एक गांव में सुनैना अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम माया और छोटी बेटी का नाम चांदनी था। पर सुनैना अपनी बड़ी बेटी माया से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। यह देखकर माया काफी ज्यादा दुखी होती। आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जबकि हम और चांदनी माँ के लिए बराबर है। एक दिन सुनैना बाजार जा रही थी और उसने चांदनी से कहा, चल बेटी, बाजार के लिए देर हो रही है। माँ, मुझे भी बाजार ले चलिए, मुझे अपने लिए कुछ सामान लाना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू घर पर रह और घर का सारा काम कर। पर माँ, मुझे कुछ सामान चाहिए था, आप हर बार ऐसे ही कह देती हैं। अरे, कह दिया ना मेरे पास पैसे नहीं, और वैसे भी जब पैसे आ जाएंगे तब दिला दूंगी, अभी तू घर पर ही रुक। ये कहकर सुनैना चांदनी को लेकर चली गई, जिस पर माया काफी दुखी हुई और उसने अपने आप से कहा, ऐसा लगता है जैसे ये मेरी सगी माँ ना हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। ये कहकर माया बहुत ज्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक रात अचानक से गांव में चोरी हो गई, जिससे गांव वाले काफी परेशान हुए। अगली सुबह सुनैना को जब ये बात पता लगी तो वो भी काफी परेशान हो गई। अरे, ये गांव में चोरियां कैसे होने लगी? तभी वहाँ पर गांव की गीता आई और बोली, अरे सुनैना बहन, तुम्हें पता लगा कल रात सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई। हाँ हाँ, पता लगा है, पर हमारे गांव में चोरी कैसे होने लगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा, पर अब जल्द ही चोर को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। सही भी रहेगा बहन, क्योंकि कल तो उसने सेठ के यहाँ चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो वो हम जैसे गरीबों के यहाँ भी करने लगे। वहीं माया ये सारी बातें सुन रही थी और उसने अपने मन में कहा, अरे, ये हमारे गांव में चोरियां कैसे होने लगी, जबकि हमारे गांव में तो आज से पहले कभी भी चोरी नहीं हुई। और एक शाम जब माया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी उसने एक आदमी को भागते हुए देखा, जिसे देखकर माया थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये आदमी कौन था और इस तरह भाग क्यों रहा? तभी माया को याद आया कि उसके गांव में चोरी हो रही थी और उसने कहा, अरे, कहीं ये चोर तो नहीं है? पर अभी तक कोई चोरी की खबर नहीं आई, जिस पर माया ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब सुनैना उठी तो उसे पता लगा उसके यहाँ भी चोरी हो गई, जिससे सुनैना काफी ज्यादा दुखी हुई। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे यहाँ चोरी कैसे हो गई? अब मैं क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गई। सुनैना काफी ज्यादा दुखी थी। उसे इस तरह दुखी देखकर माया और चांदनी भी दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ राज्य के राजा भी उस चोर को ढूंढने में लगे हुए थे। राजा ने सैनिकों से कहा, ये बताओ, अभी तक उस चोर का पता नहीं लग पाया क्या? महाराज, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। ओहो, तो आखिरकार तुम लोग कर क्या रहे हो? मुझे किसी भी हालत में वो चोर चाहिए, मतलब चाहिए। आप चिंता मत करिए महाराज, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। हाँ, वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जो करना है जल्दी करो, लेकिन उसे पकड़ो। यह सुनकर सैनिक वहाँ से चला गया, जिस पर राजा ने कहा, आखिरकार वो चोर आ कहाँ से गया? मुझे इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ गांव में अब सभी काफी परेशान थे। सुनैना भी काफी ज्यादा दुखी थी। इस पर माया ने कहा, अब मुझे ही उस चोर को पकड़ना पड़ेगा। मैं अपनी माँ को इस तरह दुखी नहीं देख सकती। यह कहकर माया बिना किसी को बताए जंगल की तरफ चली गई, क्योंकि उस दिन उसने उस आदमी को जंगल की तरफ ही भागते देखा था। जब ये बात सुनैना को पता लगी तो उसने चांदनी से कहा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं चांदनी? मैंने सोचा माया ने आपको बता दिया होगा, इसलिए नहीं बताया। अरे, मुझे तो उसने कुछ बताया ही नहीं कि वो जंगल में जा रही है। अब मैं क्या करूं? आप चिंता क्यों कर रही है माँ? वो तो चोर को ढूंढने गई है। अरे, उसे क्या पता चोर कहाँ है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सुनैना काफी ज्यादा परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ माया जंगल में आ गई। जंगल में आने के बाद
वह इधर उधर देखने लगी। अरे, ये जंगल कितना घना है। आज से पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ, क्योंकि माँ ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया। अब माया को समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाए, और उसने अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ और आगे जाकर देखती हूँ, शायद वहाँ मुझे कोई मिल जाए। यह कहकर माया जंगल में और अंदर चली गई, पर माया को वहाँ कुछ नहीं मिला और वो वहाँ से लौटने लगी। तभी अचानक उसकी नजर उसी चोर पर गई जो एक गुफा की तरफ जा रहा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, ये तो वही चोर है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए। यही सोचकर माया उस चोर का पीछा करने लगी। चोर एक गुफा में गया और कुछ देर गुफा में रहने के बाद वह वहाँ से चला गया। चोर के जाने के बाद माया ने कहा, लगता है चोर यही अपना सारा सामान रखता है, मुझे इसी गुफा में जाना चाहिए। उसने अच्छी तरह से चारों तरफ देखा, चोर जा चुका था और फिर वह गुफा के अंदर आ गई तो वहाँ पर बहुत सारा चोरी किया हुआ सामान रखा था, जिसे देखकर उसने कहा, अरे, सामान तो यही रखा है, इसका मतलब ये चोर यही सामान लाता है, मुझे इस बारे में महाराज को बताना चाहिए। यह कहकर वो गुफा से बाहर निकली। तभी अचानक वहाँ सुनैना उसे ढूंढती हुई आई और बोली, तू यहाँ क्या करने आई है? चल यहाँ से, पता भी है यहाँ कितना घना जंगल है। अरे माँ, यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है जो चोर चुरा कर लाया था। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ, इसी गुफा में चोर अपना सामान रखता है। यह सुनकर जब सुनैना गुफा के अंदर गई तो वहाँ पर सच में सामान था, जिसे देखकर सुनैना ने कहा, अरे, तू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी सुनैना को अपना सामान मिल गया और उसने अपना सामान उठाया और कहा, चल, अब अपना काम हो गया है, हमें और किसी से मतलब नहीं है। ये आप क्या कह रही है माँ? हमें ये बात राजा को बतानी चाहिए। राजा की बात सुनकर सुनैना काफी ज्यादा घबरा गई। उसके अंदर एक अजीब सा डर छा गया और उसने कहा, अब नहीं नहीं, हमें ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। पर माँ, क्यों? आप मना क्यों कर रही हैं? अगर राजा को इस बारे में बता दिया जाएगा तो वो बहुत खुश होंगे और हमें इनाम देंगे। अब नहीं नहीं, मुझे इनाम नहीं चाहिए, अब चल घर। ये कहकर सुनैना माया को घर ले आई। माया काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं चांदनी ने माया को देखा तो कहा, अरे, आप आ गई, आपको वो चोर मिल गया? हाँ हाँ, मुझे वो चोर मिल गया है, पर माँ मुझे राजा के पास नहीं जाने दे रही है। अगर मैं महाराज को चोर के बारे में बताऊंगी तो वो इनाम देंगे। पर माँ मना क्यों कर रही है? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है चांदनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? पर मैं आपकी भला कैसे मदद कर सकती हूँ? इस पर माया ने चांदनी को कुछ बताया, जिसे सुनकर चांदनी थोड़ी घबराई और बोली, पर अगर माँ को पता लग गया तो आपको तो माँ का गुस्सा पता ही है। तुम परेशान मत हो, माँ को कुछ पता नहीं लगेगा, तब तक मैं लौट आऊंगी। ये कहकर माया वहाँ से चली गई, क्योंकि उसे सुनैना पर शक हो रहा था कि सुनैना उससे कुछ छुपा रही है। इसके बाद माया महल आ गई, पर गलती से वो उस कक्ष की तरफ चली गई जो कई वर्षों से बंद रहता था। उस कक्ष को देखकर वह काफी हैरान हुई। अरे, ये कक्ष बंद क्यों है? बड़ी हैरानी वाली बात है, इतने बड़े महल में ये कक्ष इतना अजीब क्यों? तभी वहाँ पर एक दासी आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह कक्ष इस तरह बंद क्यों है? यहाँ पर रानी रहती है। क्या रानी रहती है? तो उनका कक्ष इस तरह बंद क्यों कर रखा है? क्योंकि उनकी मानसिक हालत खराब है। उनकी बेटी को जन्म के बाद चुरा लिया था, इसलिए उनकी मानसिक हालत खराब हो गई। वैसे तुम हमारे महल की नहीं लग रही हो। हाँ हाँ, मैं यहाँ गलती से आ गई, मुझे महाराज से मिलना है। इसके बाद माया राजा के पास आई। राजा ने जब माया को देखा तो कहा, तुम कौन हो और हमारे महल में ऐसे कैसे आ गई? महाराज, मैं आपको चोर के बारे में बताने आई हूँ। उस चोर का पता मुझे लग गया है। क्या? क्या तुमने चोर का पता लगा लिया है? हाँ हाँ, वो जंगल में गुफा में रहता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। महाराज,
मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, महारानी की ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम्हें महारानी के बारे में कैसे पता? तुम तो अभी अभी आई हो। हाँ हाँ महाराज, अभी आई हूँ, पर आने से पहले मैं महारानी के कक्ष की तरफ गलती से चली गई थी। मैंने सुना है उनकी मानसिक हालत खराब है। हाँ हाँ हाँ, उनकी मानसिक हालत खराब है और कोई भी उन्हें सही नहीं कर पाया। पर अगर महाराज मैं सही कर दूं तो? ये सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुए और बोले, ये तुम क्या कह रही हो? तुम भला महारानी को कैसे ठीक कर पाओगी? एक मौका तो दीजिए महाराज, शायद मैं महारानी को ठीक कर दूंगी। अगर तुमने महारानी को ठीक कर दिया तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, क्योंकि आज तक उन्हें कोई भी ठीक नहीं कर पाया। मैंने हर वैद्य को दिखाया लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। ये सुनकर माया काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद राजा ने माया को रानी के कक्ष में भेज दिया। कक्ष के अंदर काफी अंधेरा था। जहाँ महारानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, उन्होंने देखा उनके कमरे में कोई आया है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है मेरे कमरे में? चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी माया उनके पास आई और बोली, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से। यह कहकर उन्होंने माया को धक्का दिया, जिससे माया थोड़ी दूर हो गई। इस पर माया ने हार नहीं मानी और वो धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, महारानी मैं आपकी नई दासी हूँ, आप इतनी अकेली क्यों हैं? चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। बाहर की दुनिया बहुत ही अच्छी है। जब उन्होंने माया का चेहरा हल्की रोशनी में देखा तो उन्हें माया से अजीब सा लगाव हुआ और वह उसके साथ कक्ष से बाहर आ गई, जिसे देखकर दास दासियां काफी ज्यादा हैरान हुई। जब ये बात राजा को पता लगी तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, हाँ ये कैसे हो सकता है? महारानी इतने सालों बाद कक्ष से बाहर कैसे आ गई? महाराज, जो आज नई लड़की आई थी वही महारानी को कक्ष से बाहर लेकर आई है। क्या वो लड़की महारानी को कक्ष से बाहर ले आई? ये तो बड़े ही ताज्जुब की बात है। आज से पहले कभी भी महारानी ने किसी की बात नहीं मानी, फिर आखिरकार वो इस लड़की के साथ इतनी ज्यादा घुल-मिल कैसे गई? वाह! ये कहकर राजा काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वहीं माया रानी का बहुत अच्छी तरह ध्यान रख रही थी। इस पर माया ने रानी से कहा, आप इतनी अकेली क्यों हो गई? क्योंकि मेरी बेटी खो गई है। क्या तुम मेरी बेटी को वापस ला सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी बेटी को वापस लाऊंगी, पर आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, बस मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी जल्द ही आपके पास आ जाएगी। वही राजा ये सब सुन रहे थे। उन्होंने माया को अपने पास बुलाया और कहा, ये सब तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है राजकुमारी को बचपन में ही किसी ने चुरा लिया था, तुम उन्हें कहां से लाकर दोगी? महाराज अभी इन्हें ठीक करना है, इसलिए मुझे इनसे ये सब कहना पड़ रहा है। आप क्या चाहते नहीं महारानी ठीक हो? ये सुनकर राजा सोच में पड़ गए और उन्होंने कहा, ठीक है, पर हम नहीं चाहते कि इससे मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाए। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, महारानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सुनैना बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे पता था अब अगर वो इस गांव में रही तो बहुत बड़ी मुसीबत उसके पीछे आ जाएगी। और उसने अपनी बेटी चांदनी से कहा, बेटी अब हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं भला गांव क्यों छोड़ूं? अगर दीदी आ गई तो? अरे वो नहीं आएगी, और अगर वो आ भी गई तो बाद में देखा जाएगा। अभी तू मेरे साथ चल। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर आप दीदी से इतनी नफरत क्यों करती है। ये तुझे बताना जरूरी नहीं है, बस इतना समझ ले कि वो तेरी बहन नहीं, समझी तू? अब चल यहाँ से। पर चांदनी ने जाने से मना कर दिया, जिस पर सुनैना ने कहा, सोच ले एक बार, अगर तू मुसीबत में फंसी तो मुझसे मत कहना। नहीं,
मैं किसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी। वैसे भी मैंने कोई चोरी नहीं की। हाँ हाँ, मुझे पता है तूने कोई चोरी नहीं की है, पर मैं अपने बीते हुए कल की परछाई तुझ पर नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए कह रही हूँ मेरे साथ चल। इसका मतलब आपने कोई गलत काम किया था? क्या किया था आपने, बताइए मुझे माँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस कह रही हूँ कि चल तू मेरे साथ। नहीं, जब तक आप बताएंगी नहीं तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। आपको बताना होगा, आखिर आप मुझे यहाँ से क्यों ले जा रही है? यह सुनकर सुनैना काफी हैरान हुई। उसने चांदनी को काफी समझाया, पर चांदनी ने जाने से मना कर दिया, जिस पर सुनैना गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ दिन गुजर रहे थे। माया रानी के साथ काफी अच्छी तरह घुल मिल गई थी और रानी अब राजा से भी बात करने लगी, जिस वजह से राजा काफी खुश थे। अरे वाह! जो कोई नहीं कर पाया वो इस लड़की ने करके दिखा दिया। आखिरकार अब मेरी रानी ठीक होने लगी है। वाह 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 वाह। एक दिन वह दोनों बगीचे में बैठी हुई थी, तभी रानी की नजर माया के हाथ पर गई, जिसे देखकर वह थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये तुम्हारे हाथ पर निशान कैसा है? ये तो मेरे बचपन से है। क्या बचपन से है? तभी रानी को याद आया उनकी बेटी के भी ऐसे ही निशान थे और उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ कौन है और उनका नाम क्या है? मेरी माँ का नाम सुनैना है, वो इसी गांव में रहती है। सुनैना नाम सुनकर रानी को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा और वो एकदम चिल्लाकर बोली, ये तो मेरी दासी का नाम है, इसका मतलब तुम मेरी बेटी हो। ये सुनकर माया काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये आप क्या कह रही हैं महारानी? आपको कोई गलत फहमी हुई है? नहीं नहीं, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। सुनैना नाम की दासी मेरी बेटी को लेकर भाग गई थी। तुम मेरी ही बेटी हो, तभी तो तुम्हारे हाथ पर वही निशान है जहाँ मेरी बेटी का था। इसके बाद रानी राजा के पास आई और उन्होंने सारी बात राजा को बताई। जब राजा को ये सब पता लगा तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम अभी माया की माँ को बुलाते हैं। और इसके बाद राजा ने सैनिकों को कहा, जल्द से जल्द उन्हें पकड़कर लेकर आओ। जाओ। जी महाराज, हम अभी जाते हैं। ये कहकर सैनिक सुनैना के घर गए तो पता लगा सुनैना वहाँ से जा चुकी थी, जिस पर उन्होंने चांदनी को पकड़ लिया। इस पर चांदनी ने कहा, तुम मुझे पकड़कर क्यों ले जा रहे हो? आखिर मेरी माँ ने क्या किया है? उन्होंने राजकुमारी को चुराया था, इसीलिए। क्या राजकुमारी को चुराया? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी माँ ने किसी को नहीं चुराया। नहीं 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 नहीं, उन्होंने राजकुमारी को चुराया है। तुम्हारे घर पर जो रह रही थी वो राजकुमारी थी। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा हैरान हुई। उसे तो सैनिक की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। और इसके बाद सैनिक चांदनी को महल ले आए। वहीं चांदनी को देखकर माया ने कहा, ये तो सुनैना की बेटी है, आप इसे क्यों ले आए हो? सुनैना तो वहाँ नहीं थी, इसीलिए हम इसे लेकर आ गए महाराज। आप इसे ही सजा दे दीजिए। नहीं नहीं महाराज, आप इसे सजा मत दीजिए, क्योंकि इसने मेरा बहुत साथ दिया है। ये मेरी छोटी बहन की तरह है। इस पर रानी ने कहा, हाँ हाँ महाराज, गलती तो सुनैना नहीं की है, तो हम उसकी बेटी को सजा नहीं दे सकते हैं। हम उसकी तरह निर्दयी नहीं बन सकते हैं। ये सुनकर राजा ने कहा, ढूंढ कर लाया जाए, ये हमारा आदेश है। जाओ जाओ। इसके बाद सैनिक सुनैना की तलाश में निकल गए। वह एक गांव से दूसरे गांव में सुनैना को ढूंढ रहे थे। वहीं रानी काफी ज्यादा खुश थी और उन्होंने माया से कहा, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। सही कहा था तुमने, तुम मेरी बेटी को ले आओगी, पर मुझे नहीं पता था तुम ही मेरी बेटी हो। पर माया अभी भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जब तक सुनैना नहीं मिलती तब तक सच का पता नहीं लग सकता। वहीं दूसरी तरफ सुनैना एक गांव के दूसरे गांव भाग रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने इतने सालों तक जो सच छुपा कर रखा था, लगता है आज वो सबके सामने आ जाएगा। मुझे उसे इस तरह जाने नहीं देना चाहिए था। अभी सुनैना ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक उसे सैनिकों ने पकड़ लिया और कहा, अब तुम कहाँ जाओगी? अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा।
अब तुम बहुत भाग ली हो, चलो 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 चलो। और इसके बाद सैनिक सुनैना को पकड़कर महल ले आए। जब रानी ने सुनैना को देखा तो पहचान लिया और कहा, अरे यही तो वो है जो मेरी बेटी को चुरा कर ले गई थी। ये सुनकर माया बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुनैना ऐसा कर सकती है। इस पर राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारी बेटी को चुरा कर क्यों ले गई? तुम्हें पता नहीं था जब ये राज खुलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? हैं? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया। अब तुम ये बताओ कि तुमने ये किसके कहने पर किया था, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सुनैना काफी ज्यादा घबरा गई और उसने माया से कहा, बेटी तुम तो मुझे बचा लो, मैंने तो तुम्हें माँ बनकर पाला है। नहीं नहीं, तुमने मुझे माँ बनकर कभी पाला ही नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली बेटी थी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाला है। नहीं, आपने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। और अब आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया था? क्यों आपने मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया? बताइए, क्यों दूर किया, बताइए। ये सुनकर सुनैना काफी ज्यादा घबरा गई क्योंकि उसे पता था अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो राजा उसे मृत्यु दंड देंगे। और सुनैना ने कहा, ये सब आपके दुश्मन राज्य ने करने के लिए कहा था। उन्होंने इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। ये सुनकर राजा रानी काफी ज्यादा हैरान हुए और रानी ने कहा, इसका मतलब तुमने पैसों की खातिर मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। कम से कम मेरी बेटी को मुझसे इस तरह दूर तो नहीं रखती। रानी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी महारानी ने क्या क्या दुख सहा, और अब वही दुख तुम सहोगी। सैनिकों, इसे पकड़कर कारागार में डाल दो और इतना दुख पहुंचाओ कि इसे पता चल जाए कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करने का क्या अंजाम होता है। ले जाओ इसे मेरी नजरों के सामने से, ले जाओ इसे। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं 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 नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। हमने कहा ले जाओ इसे, ले जाओ। इसके बाद सैनिक सुनैना को पकड़ कर ले गए। वहीं चांदनी ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रही थी। इस पर राजा ने कहा, इसकी बेटी को भी कारागार में डाल दो, क्योंकि इसकी बेटी भी अब वही दुख सहेगी जो हमारी बेटी ने सहा था। ले जाओ। ये सुनकर जैसे ही सैनिक चांदनी को पकड़ने आए वैसे ही माया ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। चांदनी भले ही सुनैना की बेटी है पर उसने मेरे साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया। मैं चाहूंगी कि उसे उसके घर भेज दिया जाए। ये सुनकर चांदनी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने कहा, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जो आपने मुझे माफ कर दिया। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। ये सुनकर चांदनी काफी खुश हुई और वहाँ से चली आई। और अब राजा रानी बहुत ही खुश थे और रानी ने माया से कहा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे मिल गई। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है माँ। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक राजकुमारी होंगी। ये सब तो किस्मत का खेल होता है। अगर तुम्हें बचपन में मुझसे जुदा न किया होता तो आज तुम हमारे साथ ही होती। पर कोई बात नहीं बेटी, अब मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप अपनी राजकुमारी को बहुत प्यार करना, और अब हम अपनी राजकुमारी को अपने से कभी दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि आज बहुत सालों के बाद हमें हमारी बेटी मिली है। हाँ हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी वर्षों बाद मेरे माता पिता मिले हैं और अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अरे खुश तो हैं ही हम। और इसीलिए अब हम घोषणा करते हैं कि पूरे राज्य में एक हफ्ते तक उत्सव होगा, जिससे सभी राज्य को पता चल जाएगा कि हमारी राजकुमारी हमारे पास
वापस आ गई है। ये सुनकर माया काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो, क्योंकि अभी तक उसने जितना भी दुख सहा था वो भगवान ने सब दूर कर दिया और अब वो अपने माता पिता के साथ आराम से रह रही थी।